अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी हेल्दी विद अम्बर। और आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ एक अपना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। दिस इज अबाउट माय फर्स्ट अफ्तारी एट मदीना शरीफ। और जाने से पहले हमें बहुत सारे लोगों ने कहा था दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज बिकॉज वहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत क्राउड की वजह से इशू होते हैं। लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको कभी भी लाइफ में मदीना शरीफ जाने का मौका मिले ड्यूरिंग रमजान, देन प्लीज डोंट मिस इट। सो प्लीज गो एंड वॉच माई वीडियो। थैंक यू। हमारा ये खूबसूरत सफ़र जो है वो मक्का शरीफ से शुरू हुआ। हम मदीना शरीफ पहुँचे और सबसे पहले अपने होटल में हमने चेक इन किया। उसके बाद हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम सो गए। फिर सुबह उठे और सुबह उठकर हम लोग अपने प्यारे सफ़र की तरफ रवाना हो गए, जिसमें सबसे पहले हमें मस्जिद नबवी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाकर अपना सलाम पेश करना था, दुरूद पाक पेश करना था। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी गर्मी थी, धूप बहुत तेज़ थी और हम लोग जो है बड़ी हिम्मत के साथ अपने सफ़र पर निकल गए थे कि नहीं, अब जाना तो है, इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं। और यकीन करें, वो जो शौक़ होता है और जो मोहब्बत होती है उसमें धूप, गर्मी, यहाँ तक कि रोज़ा कुछ भी आपको फ़ील नहीं होता और आप खुशी खुशी ये सफ़र तय करते चले जाते हैं। يا من صليت بكل الأنبياء या मन फी क़ल्बिक रहमतुल लिन्नास। यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी कि हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी बिज़ी होते हैं, जब हम लोग मदीना शरीफ में होते हैं तो कुछ याद नहीं रहता सिवाय इसके कि हमारी आखिरत क्या है, हमारी आखिरत कैसी होगी। वहाँ जाकर ये याद आता है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितना टाइम इबादत में गुजारा, कितना टाइम अल्लाह ताला को याद करने में गुजारा और कितना टाइम हमने दुनियावी कामों में ज़ाया कर दिया। सो आप सब लोग कोशिश करें, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो देखते हुए भी आप लोग काइंडली दुरूद पाक पढ़ते जाएं, ताकि आपका जितना भी वक्त है इस दुनिया में वो मैक्सिमम वक्त आप अच्छा गुजारें और अपनी आखिरत को हमेशा याद रखें। मैं ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ दूसरी बार 2024 में रमज़ान शरीफ में मदीना शरीफ, मक्का शरीफ जाने का मौका मिला। यहाँ आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इतना रश था और लेकिन स्पेस भी इतनी थी कि कोई किसी से टकरा नहीं रहा था, मतलब दूर दूर ही थे सब लोग, क्राउड मैनेज हुआ था। और बहुत सारे लोग थे जो इस दफ़ा रमज़ान में गए हैं और बल्कि हिस्टोरिक जो है ना वो एक ट्रेंड ब्रेक हुआ है, जितने लोग इस बार रमज़ान में उम्रा करने के लिए सऊदीया गए हैं। उसके बाद शाम हो गई, शाम को हम लोग अफ्तारी का इंतज़ार कर रहे थे। मदीना शरीफ में बड़ा अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पर ये सुफरी बिछा दी जाती है और उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भी सर्व करती है अफ्तारी, वो पैकेट्स बने होते हैं। लेकिन इसके अलावा वहाँ पर मदीना शरीफ में जो रिहायशी लोग हैं वो घर से खाने बना कर लाते हैं। तो ये वहाँ पर ही रहने वाली खातून थी जिन्होंने घर से पकोड़े और ये शरबत का इंतज़ाम किया हुआ था। और इतनी खुशकिस्मती जो है ना वो महसूस होती है आपको यहाँ बैठकर अफ्तारी करना, कभी अफ्तारी की तरफ देखना, कभी मस्जिद नबवी में गुंबद खिज़रा को देखना, बहुत ही बड़ी नेमत मालूम होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जी उसके बाद हम अपने नेक्स्ट डे में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर से हम लोग दोपहर के टाइम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गए, नमाज अदा की और वहाँ पर बैठकर कुरान पाक पढ़ा। उस टाइम पर मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल में मौसम अच्छा था। मतलब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि देखने में बहुत तेज़ धूप नज़र आ रही है, लेकिन मौसम अच्छा था, हवा ठंडी थी। उस तरह से वो जो जून जुलाई वाली पाकिस्तान की गर्मी है वो महसूस नहीं हो रही थी। अगेन दूसरा दिन था, फिर से अफ्तारी का टाइम आ गया। सुफरी बिछाई जा रही है आपके सामने, आप वीडियो में देख सकते हैं। दिल खोल के लोगों ने यहाँ पर अफ्तारियाँ करवाई हैं एक दूसरे को और सब लोग ऐसा लगता था जैसे नेकियां करने की रेस में लगे हुए हैं। जिस तरह नॉर्मली हम पैसा कमाने की रेस में होते हैं, वहाँ लोग नेकियां कमाने की रेस में होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश कर रहे थे कि अफ्तारियाँ करवाएँ और नेकियां कमाएँ। बेसिकली यही एक मेन पर्पस था। حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك أنت
أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي. और फिर शाम के टाइम हम लोग जो है वो अपने होटल की तरफ रवाना होते थे और टाइम का पता ही नहीं चलता वहाँ पर नमाज़ें जो 5 वक्ती हैं वो बिल्कुल मेन इवेंट की तरह हैं कि आपने उठना है, फ़ौरन नमाज के लिए पहुँचना है। और शाम के टाइम जब आप वहाँ से निकलें तो वहाँ पर आप दुरूद पाक पढ़ें, वहाँ की रौनकें देखें बाज़ारों की और चलते चलते अपने होटल पहुँच जाएँ। वहाँ पर बहुत वैरायटी है, आपको अगर गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए तो आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डे अगेन हम लोग जो है वो मदीना शरीफ में मस्जिद नबी में गए, वहाँ पर दुरूद पाक पढ़ा, कुरान पाक पढ़ा और अपना पूरा दिन बड़े सुकून से गुजारा बिना किसी टेंशन के। और फिर शाम के टाइम वहीं पर हमने अफ्तारी की। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता था कि वहाँ अफ्तारी करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर से दिल करता था कि कुछ और खाने के लिए चलते हैं, तो फिर हम खुद से होटल चले जाते थे और ये आप देख सकते हैं। और मुझे रात को मिडनाइट क्रेविंग होती थी तो मैं नूडल्स भी बना लेती थी। और नेक्स्ट डे हमने प्लान किया कि हम फिर से मस्जिद कुबा जाते हैं और वहाँ जाकर अफ्तारी करते हैं। और आप यकीन करें जितना एहतमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अफ्तारी का किया जाता है उतना ही एहतमाम मस्जिद कुबा में किया जाता है। बहुत रौनक थी वहाँ पर, बहुत लोग आए हुए थे और वहाँ पर स्पेशल वहाँ की गवर्नमेंट ने एक अलग से अपना सेटअप अरेंज किया हुआ था जिसमें वो अफ्तारी के बॉक्सेस को प्रिपेयर करते थे और फिर वही अफ्तारी के बॉक्सेस जो हैं वो बांटे जाते थे। यहाँ पर सुफरी बिछाई जाती थी मस्जिद कुबा में और नॉर्मली यहाँ पर लोग खजूरें और साथ में कहवा उसके साथ अफ्तारी करते हैं और इसके अलावा जूस और बिस्किट्स तो इजीली सबको अवेलेबल होते हैं। और फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना होटल की तरफ पैदल चलकर जाते हैं। तो मस्जिद कुबा से मस्जिद नबी का जो सफ़र है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का है अगर आप ऑन फुट करें। और हम लोग रौनक देखते हुए पैदल चलते हुए अपने होटल की तरफ गए। दरमियान में थोड़ा थक भी गए थे लेकिन फिर खुशी भी हो रही थी क्योंकि ऐसा पढ़ा था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद कुबा से मस्जिद नबी पैदल सफ़र किया करते थे। तो बस एक खुशी थी दिल में कि हमने कहीं ना कहीं उस सुन्नत पर अमल किया है और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा वहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। أنت في الوجدان حي